नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल आयुष योगी, जहां पर आज हम आपके लिए लेके आए हैं गुंजा का बीज। सफ़ेद गुंजा है दोस्तों, सबसे ज़बरदस्त आयुर्वेदिक दवाई। बेशक ये जहरीला ज़रूर है, लेकिन अगर इसको हमने सही विधि से शोधन करके, इसको डिटॉक्सिफिकेशन करके, अगर हम सही आयुर्वेदिक ग्रंथ के हिसाब से रोगों का परीक्षण करके अगर हम रोगी को देते हैं ना, तो इसका काम ज़बरदस्त है। तो चलिए ज़रा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम चरक संहिता, आयुर्वेद के दूसरी चीज़ें भी हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। अगर आप आयुर्वेद सीखना चाहते हैं तो तुरंत आप हमें 8699175212 इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। देखिए ज़रा, अब हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं सफ़ेद गुंजा को दोला यंत्र में पकाने के लिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। गुंजा का क्या क्या उपयोग है, कौन कौन से रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, सब कुछ हम जानेंगे। किन किन रोगों में इसका किस तरह से प्रयोग होता है, वो भी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसको हमें शोधन, इसके अंदर जो जहर है उसको हमें पहले तो निकालना होगा। बगैर जहर को निकाले, बगैर शुद्ध किए गुंजा का प्रयोग नहीं किया जाता। आयुर्वेद ने आँख के दूध, स्नुही का दूध, लांगली, करवीर, गुंजा, अईफेन और धतूरे के बीज, इनको उपबीस इस नाम से मतलब उस श्रेणी में रखा। ये जहरीला चीज़ है, तो इसके लिए हमें इसका डिटॉक्सिफिकेशन करना, इसको शोधन करना होगा। पहले नंबर में अगर आप इस दवाई का प्रयोग किसी के धातु वृद्धि करने के लिए, उस मकसद से अगर आप इसके प्रयोग करने वाले हैं, तो आपने इसको दूध से शोधन करना है, गाय के दूध से। लेकिन अगर आप किसी जैसे कुष्ठ जैसे ऐसे किसी रोगों का डिटॉक्सिफिकेशन अगर आप चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें फिर नींबू के रस में, या कांजी बोलते हैं, तो कांजी में इसको कम से कम सभी में, चाहे दूध में, चाहे नींबू के रस में, चाहे कांजी में, आपको 3 घंटे तक कंटिन्यूसली मध्यम आग में आपको इसको उबालना होगा, इसको शोधन करना होगा। तब जा कर के ये ज़बरदस्त काम करता है। यानी कुल मिला करके अब इसका प्रयोग जो होता है कैंसर में भी होता है, जो सार्कोमा है उसके विकार में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने के लिए डेफिनेटली ये रोकता है। लेकिन वही है कि आपने किस चीज़ में शोधन इसको किया है। अगर आप दूध से कर रहे हैं, तो जैसे किसी को शुक्राणु की प्रॉब्लम हो रही है, किसी का स्तंभन नहीं हो रहा है ना, बहुत जल्द शीघ्र पतन जैसे कंडीशन है, या सेक्सुअल डिजायर की कमी है, वो तमाम उस अवस्थाओं में हम दूध से शोधन करके वहाँ प्रयोग करेंगे। जहाँ पर हमें धातुओं की वृद्धि करना है, आवरणों को हटा करके धातुओं का शोधन करना है, शोधन करके हम उसको वृद्धि करेंगे, धातुओं को ताकत देंगे, कुछ ऐसे अगर हमारा मकसद है, तो उसके लिए हमें दूध में इसको पकाना है। लेकिन हमारा मकसद है शरीर के किसी एलिमेंट्स को हटाना, जैसे विष को नाश करना है, जैसे आपको कैंसर के ऊपर काम करना है ना, जैसे आपको ये डैंड्रफ में भी अच्छा काम करता है, सबसे ये कुष्ठग्न है, सभी प्रकार के त्वचा रोगों में, तो वो सभी जगह में या तो नींबू में या तो कांजी में इसको 3 घंटे तक पकाना है। तो आयुर्वेद में ना, अगर हम बाज़ार में जा कर के लेते, अगर आपको थोड़ा कम नॉलेज है, तो आप फिर चक्कर में पड़ जाएंगे कि ये गुंजा शोधन तो हुआ है, शोधित गुंजा एक तो पता नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो दिक्कत हो जाएगी कि पता नहीं किससे शोधन किया है, पहली बार तो किया है नहीं किया है, बाजार का मामला है। तो इसीलिए इस तरह के जो उपबीज है, कम से कम आपको खुद ही इस तरह से शोधन। तो देखिए ज़रा, दूध हमने घड़े में डाला, लकड़ी के आग हम इसको धीरे धीरे करके पका रहे। हमारा मकसद है, मतलब हमारा टारगेट 3 घंटे तक कंटिन्यूसली हमने इसको पकाना है। अब ये जो गुंजा है ना, जब हम पकाते हैं तो दूध को फट जाता है जल्दी से, लेकिन इससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फट जाता, फटने दो, बस आप शोधन करते रहिएगा, आप उसको उबाल के पकाते रहिएगा। उफान मारेगा और घड़े से बाहर दूध निकलता है, तो आप थोड़ा थोड़ा कच्चा दूध बाहर रख लेना, कुछ दूध आप बाद में ऊपर से आप डालते रहोगे, तो उफान मार के दूध जो बाहर निकल करके जो नष्ट हो रहा होता है, तो एक्स्ट्रा दूध भी अंदर जाएगा और वो उफान भी आने कच्चा दूध नहीं देता है। तो एक तो बात है ये, ठीक है। अब इसका जो है हमें प्रयोग बहुत सारे चीज़ों में, पहली बात तो इसका अगर हम गुण धर्म की बात अगर हम करते हैं, तो ये आपके लिए मैं बताऊं कि ये जो है लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण गुण प्रदान है। इस चीज़ को आप लोगों को नोट करना हो, क्योंकि आंख बंद करके कोई भी प्रयोग नहीं किया था। अगर किसी ने कह दिया कि भाई अमुक रोग में गुंजा का प्रयोग करो,
तो उसने किस आधार पर बोला है, आजकल तो सोशल साइट में तो ऐसे ही लोग मनमर्जी से बोलते। तो पहली बात तो आपको आयुर्वेद पूरी तरह से आना चाहिए। गुंजा क्या है, इसका प्रयोग कैसा है, शोधित प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ है, तो इसको भी देखना है। खुद ही इस तरह की चीज़ों को शोधन, इसका डिटॉक्सिफिकेशन करना है, ठीक है। अब ये दूध में और कांजी में जब हम इसको पकाते तो इसका कहते हैं कि दूध और कांजी इसके अंदर की जो जहर है उसको अंदर ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तोड़ देता है। तो देखिए ज़रा, ये हमने 3 घंटे तक कंटिन्यूसली इसको पकाने के बाद ये बाहर ले आया। अब ये दोस्तों इसका जो वीर्य है उष्ण है, विपाक इसका कटु है, तिक्त और कषाय रस है। इसका जो प्रभाव है वो स्तंभन कारक भी है, स्तंभन कारक है। अगर आप इसको दूध के साथ उबाल करके ऐसे रोगी को देते हो जिसको शीघ्र पतन हो रहा है या जिसको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए अलग योगों में अगर आपको डालना है, जैसे मैं इसी चीज़ के लिए बना रहा हूँ, हालांकि ये गुंजा का शोधन मैं कर रहा हूँ। मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि सेक्सुअल प्रॉब्लम में हम इसका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा, अब हमने गुंजा को लिए और उसके बाद गर्म पानी में डाल करके काफ़ी देर पकाने के बाद गर्मा गर्म इसके बाहर के छिलका को उतारना है। अगर आपने ठंडा होने दिया तो ये मेरे भाई छिलका उतरता नहीं है, ये कुचला जैसा ही इसका इतना सख्त होता है, ये छिलका बड़ी मुश्किल से उतरता है। तो इस तरह से एक एक करके छिलका को उतारना है। ये बोरिंग वाला काम है, ये थोड़ा सा वैसे ही झमेला वाला काम जरूर है, लेकिन इसका अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर आप वाकई में अपना आयुर्वेद में कुछ देना करना चाहते हैं आयुर्वेद से, तो भैया ये सारी चीज़ें तो आपको करना पड़ेगा। आपको बाजार में एक इसके विशिष्ट योग के संदर्भ में गुंजा भद्र चूर्ण इस नाम से आता है। कृमि हर, व्रणहर, कुष्ठहर और इंद्रलुप्तहर, ये 4 रोग है। पेट के कीड़े, शरीर में अल्सर टाइप के, कुष्ठ यानी स्किन डिजीज, और इंद्रलुप्त जो सिर में से जो बाल निकल जाता है। तो ये जो स्थिति है ना, इन रोगों के ऊपर इसका अच्छा पकड़ रहता है, बशर्ते इसका शोधन करने की तरीका मैंने आपको बताया, उस विधि से होना चाहिए। किस कंडीशन में दूध का, किस कंडीशन में इसका ये नींबू आदियों से इसका शोधन करना है, काजी से करना है, वो आपने रोगी के हिसाब से करना है। तो आप एक काम करें, दूध से एक शोधन करके अलग रखो और कांजी से शोधन करके अलग रखो। तो कुष्ठग्न या कृमि या कुष्ठ या व्रण या इंद्रलुप्त जैसे कंडीशन में आप इसका प्रयोग कांजी से जिस आपने शोधन किया है उसको कर सकते। और अगर कोई सेक्सुअल डिजायर को लेकर के आता है, कोई कैंसर, बहुत पुराना कैंसर है, उसके लिए कोई अगर आता है, तो वहाँ पर आप इसका प्रयोग दूध से जो शोधन किया हुआ जो चीज़ है उसमें ये कैंसर, इस सार्कोमा नाम का जो एक विकार है उसमें भी अच्छा काम करता है। अगर आपने कांजी में अगर नया नया कैंसर है बिल्कुल, तो कांजी में शोधित किया हुआ जो ये है, इसको बाकी दूसरे योगों में डाल करके अगर आप देते हैं, तो ये जो नया है कैंसर उसमें ये अच्छा काम करता है। और अगर पुराना कैंसर है और कैंसर की कोशिकाओं को अब आप बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, है ना, तो आप दूध में इसको शोधन करके उसी हिसाब से आप दे सकते। तो देखिए ज़रा, मैंने पूरी तरह छिलका को उतार करके, आपने भी ऐसा ही करना है। अगर आप शोधन करते, पहले उबालना है दूध में, फिर बाहर निकालना है गर्म पानी से, बढ़िया 10-12 बार इसको धोना है, फिर उसके बाद सारे चीज़ करके इस तरह से निकाल करके पीस करके आपने पाउडर बना करके रखना है। तो उसके बाद जिस तरह के भी पेशेंट आपके पास आएंगे, इस गुंजा को दूसरे युगों के साथ मिला करके, दूसरी जड़ी बूटियों दवाइयों के साथ मिला करके आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर इस तरह के चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, द्रव्य गुण विज्ञान, जड़ी बूटियों की खोज करने के तरीका, कौन सा जड़ी बूटी कहाँ किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर कंटिन्यूसली कई सालों से इसकी क्लासेस होती है। मैं हर रोज़ या हर 2 दिन में एक बार लोगों को आयुर्वेद पढ़ाने के लिए आता हूँ। आप इस नंबर पर फ़ोन करके आयुर्वेद सीखने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दीजिए विदा, नमस्कार।